वाह 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 पतो, तन्ने तो बल्ले बल्ले करा देती है। मलाई मेथी की सब्जी खा के मम्मी जी ने यही कहा था बग्गी से। तो बग्गी ने कहा कि भाई, पिछली बार जो मैंने सब्जी बनाई थी आपने तो सिर्फ देख के पसंद करी थी, और हमारे घर वालों ने तो चख के करी थी हैं। और लोगों ने भर भर के खाई थी, उंगलियां चाटते रह गए थे। तो आज फिर से मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाने जा रही हूँ अपने स्टाइल से। बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ नया ट्राई करो कम से कम। झूठ फरेब और दुनियादारी को छोड़ के अगर तुम अच्छा कुछ ट्राई करते हो तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मम्मी के मायके के दुआरे तक होके आए। दुआरा मतलब एकदम आस पास ये कौन पंजीरी था या पजीरी था, कहा था, ये लेने गए थे। और अब वहाँ पे उनको ये पजीरी मिली कि नहीं मिली, एक लोग को लाने जाना था, फिर सारे लेने चले गए। बग्गा कह रहा था कि मम्मी का है कि अभी ट्रिप ट्रिप करा देते हैं, है ना। ये बग्गा पूरी कोशिश कर रहा है कि मम्मी हमारे साथ लटक कर न जाएं। अभी उनका कोई ट्रिप होगा और मम्मी, मैं बता दूं, जाएंगे ज़रूर लटक के, चाहे तुम कुछ कर लो। तुमको क्या लगता है 2 कदम यहाँ घुमा दोगे तो मम्मी नहीं जाएंगे? मम्मी जी जाना ज़रूर। तन्ने ना नए सूट पाने हैं जो खरीद खरीद के लिए गए। वो वाला मत ले जाना जो सस्ता मद्दा तुम्हारी औलादों ने लेकर दिया है, वो सनील वाला जो ऊपर चढ़ जाता है पहनने पे, तो वो वाला मत ले जाना। बाकी जो तुमको ले जाना है वो ले जाना। तो चलो आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम टाइटल पे बात करेंगे। टाइटल है, काम एक बंदे का होता है, आउटिंग समझ के सब चल पड़ते हैं। और हंसने वाली इमोजी ही। देखो, हम तो जानते हैं तो मेरे घर के जो लोग हैं ना, एक नंबर के घुमक्कड़ हैं। इनको घूमने का मौका मिले, खाने के भले न मिले। और उमा से नंबर 2 तुम हो। बगौना कहीं हो जाएगा, चल पड़ चल पड़। बगौना छोटा बच्चा है, उसको साथ में अपनी बीवी ले जाना मतलब बाजार तक भी जाएगा। तुसी चल पड़ो, है ना। गाड़ी वो लेने जा रहा है सर्विस से, तुसी चल पड़ो। चक्की पे आटा लाने जा रहा है, तुसी चल पड़ो। हैं तो बगौना का तो भाई मुझे लगता है कि या तो बग्गी तुम जानबूझ के लटक के जाती होगी, मरता कान खड़ता, बगौना कहता होगा चल चल। का ही बोल सकते हैं, चल। तो बग्गा बग्गी पहुँचे कहाँ? बैठ के पीपी माँ और साथ में मम्मी जी थी। सिड नहीं था। सिड की डिमांड पे गन्ना वन्ना लाए गए हैं, किसी ने डिमांड करी थी, नाम नहीं लिया गया। सिड का नाम है किसी, या फिर बच्चा, या फिर कोई ऊपर चढ़ाएगा, ऐसे नाम लिया जाता है। अब जो घर की मुखिया हैं, मतलब अपने घर के ऊपर रहने वाली, वो इकलौती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो जितना बोलेंगी उसी के हिसाब से होगा। तो उनके हिसाब से फिर चीज़ें हुई वो यही चाहती थी, तो भाई उन्होंने यही चाहा और यही हुआ। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि सिंपल सी चीज़ें जो यहाँ होती हैं, इसको क्रिटिकल बनाना कुनबा वासियों का काम है। अब इसमें जैसा कंटेंट जैसा कुछ था नहीं, लेकिन जानबूझ के बनाया गया। और मम्मी जी जहाँ मूंगफली भुनी जा रही थी रेती में, कसम से यार वो मूंगफली देख के हमारा सबका मन कर रहा था कि कम से कम 1-2 किलो तो ले ही लो, बढ़िया गर्म खाना, गर्मा गर्म। इन्नू से मूंगफली लेके आओ, इतनी तो सिड ही खा लेगा। काली पॉलीथीन मम्मी लेके चल रही थी, एकदम तनिक से मूंगफली, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 ग्राम रही होगी। इतना तो परेतिन ही अकेले समेट जाएगी। और तुम लोग तो खेत में खाते हो, ताया जी, चाची जी सबको खिलाते हो, आशिमा भी आ जाती है, तो कम से कम 1 किलो खांड ले लेते हो, 2 किलो ना लेते हो, किलो भर ले लेते हो क्या ही बताएं। हमको ये सुन के और देख के बड़ा वो लगता है कि तुम लोग इतना काहेले चढ़ाई पे चले जाते हो हैं। इतना मूंगफली नहीं ले पाए, बस लेने का ढोंग कर रहे थे। खैर मम्मी ने तो देखो बल्ले बल्ले कर लिया था। आज बहुरिया में सुधार दिखा। मार ऑरेंज कलर का सूट पहने थे। सूट ये कलर
भाई मुझे तो अच्छा लगा, है ना। और फिर सब्जी उब्जी बनाने जा रही थी कि आज हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, शैलो फ्राई करके देखेंगे। साथ में उसने इयररिंग भी सुई धागा वाले पहने थे, और बिंदी लगाई थी, हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, और धूप में खड़ी होके ऐसे ऐसे, सामने से धूप थी तो आंखें खुल नहीं रही थी, तो कोशिश कर रही थी बात करने की, वीडियो बनाने की। और उसके बाद फिर ना आ गई, पपीते खा रही थी बच्चे कुचे वाले। ये वही पपीते हैं जो बग्गा बग्गी कहाँ गए थे विथ फैमिली, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए प्रैक्टिस करने। वहाँ पे पपीता का एक पेड़ दिखा था, मम्मी ने दिखा था, ओ पपीता। तो बग्गा बग्गी सब ऑफ कैमरा वहाँ से मेरे हिसाब से पपीता मार लाए थे। और वही पपीता कल बहुत खावा गवा है, जब दोनों से नहीं ठूसा है तो फिर बग्गी के यहाँ दे गए हैं। बग्गी बेचारी लाचारी बन के खा रही थी, उसको देख के बड़ी दया आ रही थी। फिर मैंने देखा कि कैमरा लगाया गया है और वहाँ कपड़े टंगे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। आय हाय, बग्गा स्कूटी लेके जब आता है तो दीदी 150 रुपये में 2 स्वेटर जो मिलते हैं वो वाला माल पहने, हाईनेक वाला। हमने जब देखा भाई साहब, हम तो एकदम दंग रह गए हैं। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, सारा सवाल हमारे मन में आता है। इतना जैसे लग रहा था कि कोई मोटे से मोटे इंसान का स्वेटर हुए। चलो ठीक है, कलर तुम्हें अच्छा लगा होगा, क्या सोच के यूँ हाईनेक ले आई। देखो ये 7-8 साल पुराना हाईनेक नहीं है, जैसा कल तुमने बताया था। कल हमारी लाइव में भी इस पे गहन चिंतन मनन हुआ, तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी। कुछ लोगों ने कहा सुनीता दीदी, अरे सॉरी सुनीता भाभी तुम्हार दिल्ली वाली। तो लोग कह रहे थे कि वो भाई सरोजनी मार्केट से दिल्ली से लेके आई हैं किलो के भाव। और बग्गी भी कुछ कपड़े बग्गी थमा गई होंगी, कुछ प्रेतिन का। अब आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। पर हमें 7-8 साल पुराना तो नहीं लग रहा था। कभी हमने दीदी को ये ब्लॉग में भी पहने नहीं देखा, तो अब का है का नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, है ना। पर ये स्वेटर मुझे वही वाला लग रहा था, सस्ता मद्दा वाला। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर झूठ क्यों बोल रहे हो। बोल दो बाजार से भी खरीद के लाएं, हम लोकल यहाँ के माल को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रांड ब्रूंड तो हम पहनते ही रहते हैं, और अब हमको ब्रांड से इतना कोई प्यार मोहब्बत नहीं, इसलिए हम लोकल चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं। आप बोलने को बोल सकते हैं, इतना ओवर एक्टिंग 7 साल पुराना था, पहले मैं पहना करती थी, रखा था, मिल गया, अब मैं ये पहन रही हूँ। देखो बहनी, माना कि तुम होशियारी हो, लेकिन देखो हम लोग के भी दिमाग है, भूसा थोड़े बड़ा है कि मैं भूसा भरा हो। खैर, ये सब होने के बाद भाई एक चीज़ बताऊं, ये सब सारी चीज़ें होने के बाद बग्गा और चाचा जी का हमने एक शॉट देखा। बग्गा चाचा जी से कुछ बातें कर रहा था, बाद में पता चला इनके गांव में, इनके घर में जितने भी गुलाब की टहनियाँ लगी हैं, लोग अक्सर ले जाते हैं, कलम करते हैं और लगाते हैं अपने घरों में। तो बग्गा यही कह रहा था कि बड़ा अच्छा लगा वो देख के कलम, और अब ना हम फिर से कलम करवाएंगे, फिर से तुमको दिखाएंगे कि कैसे का होता है कलम। और अब इस बार जो कलम हुआ तो तुम लोग भी देखना। तो चलो भाई ठीक है, पूरे गांव में अगर किसी को बग्गा के यहाँ खूबसूरत गुलाब चाहिए तो कलम मांग लो। और उनके घर में इतना अच्छा नहीं खिलता है जितना बाहर दूसरे के घरों में। बग्गा ने खुद ही बताया कि चाचा या ताया ले गए तो उनके घर में ज़्यादा खिल रहा, हमारे घर से अच्छा। यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा है ना, तो वहाँ ज़्यादा नहीं पॉजिटिविटी में रह पाता। जहाँ नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ बढ़िया से खिल जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ, यही वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हुई। खैर, खाना खाते खाते बग्गा ज्ञान दे रहा था कि भाई गुलाब के फूल भी बहुत आते हैं, और उनमें से 3-3 गुलाब लगे हैं जो चाचा जी के घर पे आए हैं। तो आप भी अगर चाहिए तो फटाफट आओ, हमारे यहाँ से कलम ले जाओ। गांव में से किसी को भी चाहिए, मतलब गांव वाले भी इनकी ब्लॉगिंग देखते हैं। यार तुम लोग को शर्म नहीं आती जब तुम लोग लड़ाई झगड़ा वाले डालते हो, टॉन्ट बाजी वाले, और इसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं
गांव वाले पढ़ते तो होंगे सोचते होंगे तुम लोग कितने बेशर्म हो, तब इनसे शायद तुम लोगों से भी ज़्यादा गांव वालों की बनती नहीं है। हमने सुना है कि गांव वालों से बहुत कम बनती है। और गांव वालों से अगर पूछो भी, क्योंकि एक दिन वो ब्रिज पे गए थे ना हमारे जान पहचान के एक महोदय, और वहाँ पर किसी ने पूछा भी, उन्होंने किसी से पूछा यूट्यूबर के बारे में, जुठियंका, प्रेतिन, बग्गा। भाई कहन हम नहीं जानते ऐसे लोगन का मतलब वहाँ तुम लोग को कोई जानता ही नहीं, या कोई लोकल नाम दूसरा है। खैर जो भी है, तो उसके खाने खूने के बाद ही इनकी गाड़ी चल पड़ती है। बग्गी उठती है खेतों विच, कहती वाओ क्या लोकेशन है, इसी लोकेशन में आप रील बना सकते हो, रील बनाने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। फिर ये होता है कि मम्मी मम्मी तोड़ा ये मायका है, बहुत सोहनी जगह पे है। बग्गा कहते चलो जल्दी बैठो, लेट हो रहा है। मम्मी मम्मी कहती है रुक नास पीटे तनिक खाए तो ले दे। कहता खाए जाओ, अगर तुसी शुगर हुआ ना तब बताएंगे। हमें इतनी हंसी आई कि भगवना हो का ही तो ये करेगा भाई। मम्मी को पहले भी ये लोग ऐसे ही करते थे खाने पीने को लेकर। मम्मी तुझसे कितना खाते हो, कैमरा चलाते थे, आज भी वही हरकतें कंटेंट के लिए। फ़िलहाल मम्मी जी ने भर भर के जो जो मनाया, खाया पिया। और कछुआ देख के बग्गी पगला गई, देखो देखो कछुआ, देखो देखो कछुआ, भैया ने कहा इसमें 2 डाले हैं, हमारे पास भी 2 हैं बग्गी, चाहिए देखना है? किसी दिन दिखाई देंगे, या फिर हमारे दूसरे के चैनल पे, यशु शुभी चैनल पे जाके देख लेना। प्यारे प्यारे कछुआ, मछली, लूफी सब मिलेगा आपको उस चैनल पे, है ना। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो रील्स वगैरह बनाना है तो बग्गा के नानके के नियरेस्ट जाओ, ट्रू वालों, वहाँ पे रील्स बनाओ और लाखों में व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। एकदम तुम लोग चकदे फट्टे हो जाओगे, इतने व्यूज़ आएंगे, मिलियन में चले जाओगे, रील तुम्हारी वायरल हो जाएगी, वायरल। तो अगर अपनी रील को करना है वायरल तो पहुँच जाइए जल्दी जल्दी फटाफट, बिना किसी देरी के आपको लगता है हो पाएगी? हाँ जी हो जाएगी। अब इतने सारे लोग हैं और देखो छोटी काहे नहीं गई सोची सोगा आज घर में रह लें, या फिर उसको कोई पंचौरा करना होगा या स्क्रिप्ट देना होगा, नहीं तो वो भी लटक आती है ना। तो छोटी नहीं आई थी। बाकी मम्मी जी जहाँ जहाँ मौका मिल रहा था उतर उतर के खाए पी रही थी। कुछ लेना हो रहा था मम्मी उतर जा रही थी कि चलो अच्छा ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। हर चीज़ पहले ट्राई करती थी, ऐसे मुंह में डालती थी। ये तो है मम्मी का, दुकान जाएं, बेकरी जाएं, कुछ लेने से पहले उसको ट्राई ज़रूर करेंगे, हैं न ले, कम से कम स्वाद तो मुँह में चला जाए। अब कंजूस लोग हैं, लीचड़ लोग हैं, कई बार लेते होंगे कई बार नहीं लेते होंगे, इसलिए ऐसा होता है। तो खैर बग्गा बार बार मूंगफली लेने दिया, थोड़ा सी ली और गाड़ी में बैठा लिया, फिर ये सब चल दिए। और बग्गा एक जगह खेतों बीच उतार के बग्गी से कह रहा है तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ना, ये बड़ा सुंदर है, ये समतल है, हमारा घर एरिया पहाड़ी में है, पहाड़ी की अलग विशेषता है, समतल की अलग विशेषता है। देखो सरसों के फूल कितने अच्छे खिले हैं। वो देखो यहाँ से गुरुद्वारा साहब दिख रहा है, सत्संग है यहाँ पे, ये सब सुनाई दे रहा है, चल रहा है। बहुत ज़्यादा भाई बग्गा को बातें बघाड़नी तो आती ही हैं, उसमें नंबर 1 है। अगर तुमको उससे कुछ भी कहना है खैर चलो, अब इनको पजीरी उम्मीद करते हैं सबको मिल गई हो, प्रसाद पा लिए हों। जहाँ गए थे लेने 1 लोगों का बुलावा था और 3 लोग आए थे। अगर छोटी चली जाती तो ज़्यादा पजीरी मिल जाती हैं, 2-4 दिन एक्स्ट्रा खा लेते। और उसके बाद फिर ये खाते पीते आ जाते हैं घर। और घर आने के बाद अच्छा गोलगप्पे भी रास्ते में खाते हैं। मम्मी जी ने कहा ऐसे कैसे साढ़े गोलगप्पे खाएंगे। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर अपने गांव पहुंचते हैं। और इसने शिमला मिर्च काट कूट के रखी थी और उसके बाद इसने बनाया, है ना, अच्छे से। अब देखो ये था तो टंटे वाला काम, क्योंकि जब आप ऐसे बनाओ ना इन सब चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है। पर अच्छी चीज़ ये है ना कि भाई साहब मेहनत करी।
और बग्गा सीईओ कंपनी के वहाँ बिस्तर में बैठे कुछ नोट कर रहे थे, हिसाब किताब। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी देख देख के कि पूछो ना भाई साहब। क्या कर रहा था बग्गा, कौन सा हिसाब किताब चल रहा था, कितने लोगों को सैलरी मिल गई, कितने लोगों को नहीं मिली, ऐसा कुछ। तो खाना खाया। आलू शिमला मिर्च की बनाई थी। आलू थोड़ा इधर उधर हो गए थे पर बढ़िया है, चलो ट्राई किया था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से ननद रानी ने सिमाई भिजवाई थी, तो सिमाई भी खाई बग्गी ने, और जो बनाया था वो ऊपर गया होगा। उसने खाना मम्मी को भिजवा दिया था कि मम्मी तुझसे ट्राई कर लो, सुबह आप टेस्ट पूछेंगे। मम्मी ऊपर रहती हैं, मम्मी सिर्फ सोने के लिए ऊपर जाती हैं, खाना बहुरिया ही देती है। मतलब छोटी से इतना नहीं हो सकता कि वो खाना वाना बनाए कि मम्मी को खियावे। खैर, अब जनता की आवाज़ भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। मात्र 18 कमेंट इन्होंने पब्लिक करे हैं, जिसमें से पहला जो कमेंट है वो है, किस किस ने नोटिस किया फैक्ट्री के सीईओ का पेपर वर्क एक्टिंग करते हुए। सब ने किया, हम सब ने किया। बहन, घर में तेल थोड़ा ज़्यादा हो तो इतनी बकवास, और बाहर खाते हो, वो ड्रामे क्यों करने, है ना। घर में थोड़ा ज़्यादा तेल बना सकते हो, क्या ही है, कभी कभार तो खाया जा सकता है कुछ सब्जियों में। बाहर जो इतना ऑयल खाना खाते हो, कोई बात नहीं, बराबर हो जाएगा। घर पे खाना तो कभी कभी खाते हो, इट्स ओके, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो। है, पता नहीं कब वाईटी बंद हो जाए, फिर 15 रुपये वाला तुमको छोला कुलचा खाना पड़े, वासु ने लिखा। भाई समझ के सब चल पड़ते हैं, जानबूझ के। सोने से पहले मीठा नहीं खाना चाहिए। जो भाभी जी को सिवाई आई थी नंद रानी की तरफ से। बग्गी आप गुस्सा मत करना, मेरी बात आप सुनो, सिड्डू को बच्चा मत बोला करो, कोई प्यारा सा नाम रख लो उसका, वो बुलाया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा सजेशन है। मैंने प्रतिन दीदी के वीडियो में कमेंट किया था कि आप बहुत हिम्मत वाली हो और ऐसे स्ट्रांग रहना हमेशा। मेरा भी डाइवोर्स हो रहा है पर स्ट्रांग रहने की कोशिश करती हूँ, पर हिम्मत हार जाती हूँ। उसके बाद मेरा कमेंट शायद हाइड कर रखा है। ओह माय गॉड, चलो अब मिलते हैं शाम को।